नमस्कार। अरे, क्या आपका इंटरनेट भी कछुए की चाल चलता है? अगर आप भी स्लो वाईफाई से परेशान हो चुके हैं, तो बस अब और नहीं, आज हम इसी प्रॉब्लम का पक्का इलाज ढूंढने वाले हैं। उफ, वो बफरिंग का गोल गोल घूमता हुआ पहिया, स्पेशली जब मूवी का क्लाइमैक्स चल रहा हो या फिर एक जरूरी वीडियो कॉल के बीच में ही आवाज का कट जाना, ये सब हम सबने झेला है ना? पर अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं। बस अगले 5 मिनट दीजिए और हम मिलकर एक ऐसी कमाल की टूल किट बनाएंगे जिससे घर की वाईफाई की सारी दिक्कतें बस छूमंतर हो जाएंगी, हमेशा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 3 सबसे आसान और सबसे जरूरी फिक्सेस की। और सबसे अच्छी बात, ये बिल्कुल मुफ्त हैं और इन्हें कोई भी, मतलब कोई भी अभी के अभी ट्राई कर सकता है। तो ये 3 जादुई कदम कौन से हैं? पहला, एक सिंपल सा रीबूट। दूसरा, राउटर के लिए घर में सबसे बढ़िया जगह ढूंढना। और तीसरा, एक ऐसा तगड़ा पासवर्ड बनाना जिसे कोई तोड़ न सके। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, रीबूट। अब ये सिर्फ बंद करके चालू करने वाला जुगाड़ नहीं है, इसके पीछे एक लॉजिक है। जब आप राउटर को रीबूट करते हैं तो उसकी मेमोरी, मतलब उसकी छोटी सी याददाश्त, पूरी तरह साफ हो जाती है और कोई भी जरूरी अपडेट्स हों तो वो भी इंस्टॉल हो जाते हैं। इससे होता क्या है, स्पीड में अक्सर तुरंत फर्क दिखता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, राउटर की जगह। सोचिए, आपका राउटर एक लाइट बल्ब की तरह है, जिसकी रोशनी यानी सिग्नल चारों तरफ फैलती है। तो क्या आप बल्ब को किसी कोने में जमीन पर रखेंगे? नहीं ना, उसे घर के बीचों बीच थोड़ी ऊंचाई पर रखिए। और हाँ, उसे कभी भी जमीन पर, अलमारी के अंदर या फिर माइक्रोवेव और टीवी जैसी चीजों के पास तो बिल्कुल मत रखिए। ये सब सिग्नल के दुश्मन हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी बेसिक स्टेप है सिक्योरिटी। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बहुत बहुत जरूरी है, वरना आपके वाईफाई पर बिन बुलाए मेहमान आ जाएंगे। तो एक अच्छा पासवर्ड कैसा होता है? कम से कम 8 कैरेक्टर्स का हो, उसमें बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, नंबर्स और सिंबल्स सब कुछ मिला जुला हो। और प्लीज अपना नाम या फोन नंबर पासवर्ड में मत रखिएगा। तो ये तो हो गए लेवल 1 के फिक्सेस, बेसिक चीजें सही हो गई। अब थोड़ा लेवल अप करते हैं और सीखते हैं कि इस डिजिटल ट्रैफिक जैम से कैसे बचना है और अपने नेटवर्क की परफॉर्मेंस को और कैसे बढ़ाना है। आपके राउटर को ऐसे समझिए जैसे उसके पास 2 तरह की सड़कें हैं। एक है 2.4 गीगाहर्ट्ज और दूसरी है 5 गीगाहर्ट्ज। 2.4 गीगाहर्ट्ज वाली सड़क थोड़ी पुरानी है, लंबी दूरी तक जाती है, दीवारों के आर पार भी चली जाती है, पर स्पीड थोड़ी कम है। वहीं 5 गीगाहर्ट्ज एक चमकचमाता हुआ सुपर फास्ट एक्सप्रेसवे है, स्पीड जबरदस्त, लेकिन इसकी रेंज थोड़ी कम है। तो नियम सीधा है, जब आप राउटर के पास हैं तो 5 गीगाहर्ट्ज वाला एक्सप्रेसवे पकड़िए और जब दूर हो तो 2.4 गीगाहर्ट्ज वाली सड़क ले लीजिए। अच्छा, अब बात करते हैं वाईफाई चैनल्स की। इसको भी एक हाईवे की तरह ही समझिए। अब सोचिए, अगर एक हाईवे पर सारी गाड़ियां एक ही लेन में चलने की कोशिश करें तो क्या होगा? जाहिर है, भयंकर ट्रैफिक जैम। वाईफाई के साथ भी बिल्कुल यही होता है। अगर आपके आसपास के सारे नेटवर्क्स एक ही चैनल यानी एक ही लेन पर चल रहे हैं तो सबकी स्पीड धीमी हो जाएगी। तो इसका इलाज क्या है? बहुत सिंपल, अपनी लेन बदल लीजिए। कैसे? अपने वेब ब्राउजर में राउटर का आईपी एड्रेस टाइप कीजिए। ये एड्रेस आपको राउटर के पीछे लगे स्टिकर पर आसानी से मिल जाएगा। बस फिर लॉगिन करिए, वायरलेस सेटिंग्स में जाइए और एक ऐसी लेन या चैनल चुन लीजिए जिस पर भीड़ कम हो, और सेव करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपने ये सब कर लिया, लेकिन फिर भी घर के कुछ कोनों में सिग्नल नहीं पहुंच रहा। तो अब वक्त आ गया है कुछ बड़े और पक्के इंतजाम करने का। मतलब अब हम हार्डवेयर सॉल्यूशंस की बात करेंगे। पहला ऑप्शन है पावर लाइन नेटवर्क। ये टेक्नोलॉजी तो सच में कमाल की है। ये आपके घर की बिजली की तारों को ही इंटरनेट केबल में बदल देती है। मतलब आप बस एक डिवाइस राउटर के पास और दूसरा किसी भी कमरे के पावर सॉकेट में लगा दीजिए और बस उस कमरे में इंटरनेट पहुंच गया। जिन घरों में दीवारें मोटी हैं उनके लिए तो ये एक वरदान है। हमारा दूसरा बड़ा हथियार है मैश नेटवर्क। इसमें एक राउटर के भरोसे रहने के बजाय हम घर में कई छोटे छोटे डिवाइस रख देते हैं। ये सारे डिवाइस एक दूसरे से बात करते हैं और मिलकर एक बड़ा सीमलेस वाईफाई नेटवर्क बना लेते हैं। मतलब पूरे घर में सिग्नल का एक ऐसा जाल बिछ जाता है कि आप कहीं भी जाइए, कनेक्शन टूटेगा ही नहीं। तो सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर है? देखिए, ये आपकी जरूरत पर डिपेंड करता है।
अगर आपके घर में दीवारें बहुत मोटी हैं या घर मल्टी स्टोरी है, तो पावर लाइन नेटवर्क आपको बिजली की तारों के जरिए एक स्टेबल, भरोसेमंद कनेक्शन देगा। लेकिन अगर आपको एक बड़े एरिया में बिना किसी रुकावट के जबरदस्त कवरेज चाहिए, तो मैश नेटवर्क से बेहतर कुछ नहीं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे फटाफट समेटकर एक फाइनल वाईफाई मास्टर प्लान तैयार करते हैं। तो ये रहा आपका 3 टियर वाईफाई रेस्क्यू मिशन। टियर 1 यानी सबसे पहले करने वाले काम, राउटर को रीबूट करें, उसकी जगह सही करें और पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाएं। टियर 2 यानी फाइन ट्यूनिंग, अपनी ज़रूरत के हिसाब से 2.4 या 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड चुनें और एक साफ सुथरा चैनल ढूंढें। और आखिर में टियर 3 यानी अपग्रेड, अगर ज़रूरत हो तो पावर लाइन या मैश नेटवर्क लगाकर घर के हर डेड जोन को हमेशा के लिए खत्म कर दें। तो अब जब ये सारा ज्ञान आपके पास है, तो अब सवाल ये उठता है कि आपके नए और बेहतर वाईफाई प्लान का सबसे पहला कदम क्या होने वाला है।